नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, यदि आप वर्ड में कुछ लिखना चाहते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ, कोई कहानी हो, कोई कविता हो, कोई छोटी कविता हो, कोई बड़ी कविता हो, कोई विश्लेषण हो, कुछ भी लिखना हो, तो आप बोलेंगे कि व्हाट्सएप में तो लिख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल, लेकिन आप उसको सेव कहाँ रखेंगे? तो वर्ड फाइल में यदि आपको लिखना हो तो सिंपल सा एक मैं तरीका आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप प्ले स्टोर पर जाएं और आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, उसको आप डाउनलोड कर लें, जिसको बोलते हैं गूगल डॉक्स। ये आ गए डॉक्स हम लोग, और यहाँ पर आपने सर्च कर दिया डॉक्स। ठीक है, डॉक्स सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ फाइल्स खुलेंगे, लेकिन आपको ये फर्स्ट नंबर नहीं बल्कि ये जो नीचे में दिख रहा है, इसको यहाँ से आपको इंस्टॉल कर लेना है। यही फाइल है, देख लीजिए, पहचान लीजिए, इसका आइकन यही है। तो इसको आप ओपन करिए। चलिए, मैंने ओपन कर लिया। तो इसमें लिखने के लिए क्या है, तो यहाँ आपको प्लस आइकन दिखेगा। ठीक है, इस पर आप क्लिक कर दें। अब आपको यहाँ दिखेगा चूज़ टेम्पलेट, इस पर मुझे नहीं जाना है। ठीक है, इस पर नहीं जाना है। न्यू वर्ड फाइल, चूँकि वर्ड फाइल थोड़ा डिटेल्स होता है, इसमें विस्तारित रूप है ये, हम लोग क्या करेंगे, न्यू डॉक फाइल पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक कर दें, आ गए। अब यहाँ मान लीजिए मुझे कुछ भी टाइप करना है। ठीक है, तो हिंदी में करना हो तो आपका वैसा कीबोर्ड रहना चाहिए हिंदी टाइप करने वाला, और इंग्लिश में, क्योंकि मुझे हिंदी में टाइप करना है, ज़्यादातर मैं हिंदी में टाइप किया करता हूँ। ठीक है, तो जैसे कई तरीके हैं, या लिख करके भी आप टाइप कर सकते हैं, और यहाँ जो आपको स्पीकर है इस पर बोलेंगे तो भी ये टाइप कर देगा। जैसे मान लीजिए मुझे लिखना हो, आशुतोष क्या हाल है, तो इसने लिख दिया। देखिए, मैं बैक आता हूँ तो ये लिख देता है आशुतोष क्या हाल है, देख पा रहे हैं। और इसके बाद जो इसमें त्रुटि है उसको आप सुधार सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क जोड़ना है, तो ये मैंने जोड़ दिया। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। अब देखिए, यहाँ कई आपको ज़रूरत पड़ेगी। एक बार ज़रूरत पड़ेगी आपको पहली चीज़ कि इसका फ़ॉन्ट साइज, तो आपको नीचे में दिख रहा होगा, यहाँ हो सकता है आपको इधर ऊपर में कहीं पर दिखे इस तरह का ए लिखा हुआ, समझ गए? तो उस पर जैसे ही आप टैप करेंगे आपको दिखेगा कौन सा फ़ॉन्ट में आप करना चाहते हैं, तो वो फ़ॉन्ट यहाँ आपको दिखेगा। यहाँ जैसे इस जगह पर क्लिक करेंगे आपको ढेर सारे फ़ॉन्ट दिखेंगे, सॉरी, ये फ़ॉन्ट का साइज़ दिखेगा, सॉरी फ़ॉन्ट का साइज़, कि आपको हेडिंग लिखना है या टाइटल लिखना है, क्या लिखना है। यदि आपको ऊपर में, मान लीजिए आप कोई कविता लिख रहे हैं या कोई प्रश्न पत्र बना रहे हैं, ठीक है, तो आपको टाइटल लिखना पड़ेगा या हेडिंग देना पड़ेगा, तो आप वो बड़े बड़े अक्षरों में आएगा। तो फिलहाल अभी मैं इसको छोड़ता हूँ, उससे नीचे आता हूँ। फ़ॉन्ट की स्टाइल क्या होगी, ठीक है, कौन सा फ़ॉन्ट, तो यदि बहुत सारे फ़ॉन्ट हैं, जनरली ये आपका एरियल में रहता है। आप यहाँ से अलग अलग चीज़ चुन सकते हैं, जो भी आपको, जैसे मैंने पॉपिंट्स को डाउनलोड करके रखा है, और भी कुछ है, तो इस तरह से जो भी है आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अपने अनुसार यहाँ बहुत सारा फ़ॉन्ट दिया हुआ है। उसी तरह फ़ॉन्ट का जो साइज़ है वो यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं, और इस जगह से आप घटा सकते हैं। प्लस करेंगे तो देखिए बढ़ रहा है। ठीक है, और इधर छू देंगे तो ये माइनस होने लगेगा। ठीक है, तो मान लीजिए मुझे 14 पर काम करना है, तो अब जो हम लोग टाइप करेंगे वो इससे बड़ा दिखेगा आपको। देखिए, अभी मैं लिखता हूँ हेलो, दिख रहा है, क्या हाल है। मैं यहाँ इंग्लिश में लिख रहा हूँ तो वो हिंदी में टाइप हो रहा है, क्योंकि उस तरह मेरा कीबोर्ड है। ठीक है, यदि आपको ज़रूरत है कि कीबोर्ड कौन सा यूज़ करें ताकि हिंदी में भी लिख सकें, तो फिर वो मैं आपको अलग से बताऊंगा। फ़िलहाल ये मैंने टाइप करना सिखाया आपको, और मैं इस वीडियो में आपको मोटा मोटी चीज़ें बताना चाहूँगा। ठीक है, लाइन स्पेस कितना, मतलब एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच कितनी दूरी, तो जनरली जो है 1.15 यहाँ ऑलरेडी रहता है। यदि आपको इससे ज़्यादा बोले तो यहाँ से क्लिक करेंगे तो वो एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति के बीच लाइन का स्पेस बढ़ जाएगा, और इससे क्लिक करेंगे तो वो घट जाएगा। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल इतनी चीज़ें हैं, और भी कई चीज़ें हैं। जैसे यदि आपको बोल्ड लेटर लिखना हो तो यहाँ बी दिख रहा होगा, बी को एक बार आप क्लिक कर दीजिए और लिखिए। जैसे कि मैंने क्लिक कर दिया, अब मैं लिखूँगा तो ये बोल्ड में लिखाएगा। देखिए, मैं कुछ भी लिखूँ, हाय या है लिखा मैंने। ठीक है,
अब आप देख सकते हैं ये जो है बोल्ड दिख रहा है, मतलब ये मोटा दिख रहा है। यदि इसको इटैलिक करना हो, मतलब तिरछा दिखे, तो यहाँ पर जो दिख रहा है इसको आप क्लिक कर देंगे तो वो तिरछा अब लिखाने लगेगा। जैसे मैं अभी लिखता हूँ, फिर से चलिए वही देखता हूँ, है लिखा मैंने, तो आप देखिए आई, ह आई, ठीक है। ये मोटा भी हुआ और तिरछा भी हो रहा है, क्योंकि मैंने बोल्ड को भी क्लिक करके रखा है। यदि फिर से मैं बोल्ड को हटा दूंगा तो अब बोल्ड नहीं आएगा, बल्कि सिर्फ तिरछा आएगा, क्योंकि तिरछे पर अभी ये देखिए ये डार्क किया हुआ है। इसी तरह यदि आपको किसी वाक्य के अंदर किसी शब्द के नीचे अंडरलाइन लिखना है तो इसको पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे देखिए इसको मैंने क्लिक कर दिया, अब मैं कुछ भी लिखता हूँ, आइए चलिए मैं अपना ही नाम फिर से लिखता हूँ, ठीक है। तो अभी आप देखेंगे मेरे नाम के साथ अंडरलाइन आ गया। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अब एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि यदि हमने लिख दिया है, ठीक है, और उसको पूरा कुछ करना है, मतलब तब आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। मतलब इस जगह अंगुली टिका करके आप रखिए, देखिए अंगुली टिका करके रखता हूँ तो इस तरह से आ जाता है। तो जितनी चीज़ें हैं सबको आप यहाँ एक बार की सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार की मैं कर दूंगा, सारा सेलेक्ट हो जाएगा। अब सारे के साथ आपको जो भी कमांड देना है, सबको मुझे बोल्ड बनाना है तो बी पर क्लिक कर देंगे, देखिए बोल्ड हो गया। सबको मुझे इटैलिक करना है, बोल्ड हटा करके इटैलिक करना है, ठीक है। तो चलिए मैंने बोल्ड हटा दिया, अब इटैलिक कर देंगे, सारे देखिए तिरछे हो गए। मुझे सब के नीचे अंडरलाइन करना है तो देखिए अंडरलाइन कर दिया और इटैलिक मैंने हटा दिया, सब के नीचे अंडरलाइन आ गया। तो जो भी कमांड देंगे वो होगा, बस आपको सेलेक्ट करना है। यदि पहले से सेलेक्ट करके लिखेंगे तो जो कमांड आपने दिया उसके बाद जो आप लिख रहे हैं उसके साथ वैसा होगा, लेकिन समूचे के साथ कुछ करना है तो आपको संबंधित शब्द को या वाक्य को या पूरे को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगली बात, एक चीज़ यहाँ पे है, देखिए इस जगह आप क्लिक करेंगे सेलेक्ट करके तो वो क्या होगा, सबसे बाएं साइड वो सारे लाइंस आ जाएंगी, सारे मैंने जो भी आपने वाक्य लिखा है। तो देख सकते हैं इसको जैसे हम क्लिक करते हैं तो कई यहाँ तरीके दिए हुए हैं। देखिए सबसे बाएं साइड आ गया, इसमें करेंगे तो ये लगभग बीच में आ जाता है, यहाँ करेंगे तो दाहिने साइड आ जाएगा, फिर इसी जगह पर क्लिक करेंगे ये बीच में आ जाएगा, ठीक है। तो कई तरीका है इसको। और देखिए अभी मैंने सेलेक्ट करके इसको रखा है और मैं इसको चाहता हूँ कि इसको मैं कट कर लूँ या फिर कॉपी कर लूँ, तो यहाँ से आप कर सकते हैं कट कॉपी, और फिर इसको कहीं पेस्ट करना हो तो यहाँ से फिर आप पेस्ट इसको भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं अगली चीज़ पर। यदि आपको, देखिए मैंने सेलेक्ट जो किया था उसको मैं हटा देता हूँ और नीचे करता हूँ, इस जगह मुझे एक फ़ोटो क्लिक करना है, मतलब यहाँ एक मुझे फ़ोटो लगाना है। तो फ़ोटो कहाँ से ऐड करेंगे, तो जिस जगह कर्सर है, ये कर्सर देखिए यहाँ पे मैंने ब्लिंक कर रहा है, तो प्लस आइकन पर आपको जाना है। प्लस आइकन पर आप जैसे ही जाएंगे आपके सामने लिंक खुलेगा। आपको यदि कोई भी लिंक आपने कॉपी करके रखा है और जहाँ कर्सर ब्लिंक कर रहा था उस जगह पेस्ट करना है तो लिंक को आप पेस्ट कर सकते हैं। इसी के नीचे आपको इमेज दिख रहा है, इमेज पर क्लिक करेंगे तो ये आपको आपकी गैलरी ले जाएगा। तो उसके लिए आपको फ़ोटो पर क्लिक करना पड़ेगा, पहले से कोई मौजूद रखिए, अपना जो भी फ़ोटो आपको अटैच करना हो इस जगह पर लाना हो। तो चलिए हम लोग फ़ोटो पर क्लिक करते हैं, ये हमें गैलरी में ले जाएगा। और जो भी चीज़ है, अभी देखिए मैंने भगत सिंह पर एक कविता लिखी है और भी कई चीज़ें लिखी हैं, तो वो सब चीज़ें आपको दिख रही हैं। मैं चाहता हूँ जैसे अभी हाल में हम लोग गए थे, चलिए कोई भी फ़ोटो एक मैं ले लेता हूँ। हाँ, बहुत सारे फ़ोटो हैं। अभी देखिए एक फ़ोटो मैंने लिया है, बच्चों को समास में पढ़ा रहा था और वो भी अव्ययी भाव समास। इस फ़ोटो को देखिए वो वहाँ पे आ गया है, देखा आपने, ये यहाँ पे फ़ोटो आ गया, जहाँ मैंने लिखा था उसके नीचे, ये देखिए नीचे आ गया। इसी तरह से यदि आपको फिर से इसको वापस करना है, देखिए मैं इसमें अभी वापस हो गया था, मतलब बैक हो गया था। अब फिर आप चाहते हैं इसमें कुछ लिखना, तो ये ऐसे तुरंत डायरेक्ट नहीं लिखाएगा, देखिए नहीं आता है कर्सर वहाँ पे। यहाँ आपको क्लिक करना है इस पेंसिल आइकन पर, ठीक है। इस पर जब आप एक बार क्लिक कर देंगे तो फिर से आपको लिखने का ये ऑप्शन दे देगा, जहाँ कर्सर रहेगा उसी जगह से फिर से आप कुछ भी लिख सकते हैं। अब है कि जो भी चीज़ आपने लिख दिया उसको सेव कैसे करें, तो सेव ये ऑटोमेटिक होता है, ठीक है। बस यहाँ आपको ऊपर में तीर जैसा दिख रहा होगा, इसको एक बार आप छू दीजिए तो ये सेव हो गया। अब बैक आ जाइए, ये देखिए हम बैक आ गए। यहाँ अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे अभी कुछ घटनाएं, राजनीतिक घटनाएं हुई, उस पर कुछ विश्लेषण है। क्योंकि मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ तो मैं पॉलिटिकल चीज़ों पर नहीं लिख सकता हूँ, ठीक है, नहीं उतनी बात खुल करके रख सकता हूँ। तो फिर भी मैं अपने लिए तो लिख करके रख ही सकता हूँ।
तो यदि आपको आप देखें इसका डॉक्यूमेंट का कुछ नाम लिखा हुआ नहीं है, तो इस डॉक्यूमेंट का मैं चाहता हूं कि नामकरण मैं करूं, तो ये जो 3 डॉट्स है उस जगह पर आप क्लिक करें। क्लिक करेंगे तो कई सारे यहाँ ऑप्शन है, लेकिन मैं आपको नीचे आने के लिए कहूँगा और रीनेम। देखिए मैंने इस फाइल का मैं नाम चेंज करना चाहता हूँ, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ किस चीज़ से संबंधित ये फाइल थी। तो लिखते हैं कि गूगल डॉक्स कैसे यूज़ करें, है ना, कैसे यूज़ करें। चलिए यही है, ठीक है। तो इसको बस बैक होना है और जहाँ रीनेम लिखा हुआ है इस जगह पर क्लिक कर देना है। तो फाइल का नाम आप देखें हो गया गूगल डॉक्स कैसे यूज़ करें। अब मुझे लगता है अगली बात कि अब इसको सेंड कैसे करें, भेजें कैसे। कुछ नहीं, बस यहाँ इस तरह है, यहाँ आप 3 डॉट्स पर फिर से जाएं और शेयर पर आपको ध्यान दीजिए। शेयर के लिए अलग चीज़ है, शेयर के लिए है कि किसी को ये फाइल आपको दिखाना हो और लिंक शेयर करना हो, उसके लिए आपको यहाँ शेयर पर नहीं जाना है, आपको नीचे आना है सेंड अ कॉपी, ठीक है। और मेक अ कॉपी कर देंगे तो ये दोबारा एक डबल कॉपी बन जाएगी, तो हमें चलना है सेंड अ कॉपी पर, ठीक है। तो सेंड अ कॉपी पर करेंगे आपके सामने कई ऑप्शंस खुलेंगे कि आपको वर्ड फाइल में इसको भेजना है या PDF बना करके भेजना है। तो वर्ड फाइल में भी भेजने की ज़रूरत पड़ती है, PDF फाइल भेजने की ज़रूरत पड़ती है, और भी कई फाइल हैं, लेकिन फिलहाल मैं आपको यही दोनों बताऊंगा, वर्ड फाइल और PDF फाइल। पहले मैं वर्ड फाइल सेंड करता हूं, तो वर्ड फाइल के लिए मैं ओके कर देता हूं। जैसे ओके करेंगे आपके सामने ऑप्शंस आएंगे शेयर करने के कि आपको कहाँ शेयर करना है, ठीक है। तो ये देखिए, ये मैं व्हाट्सएप पर शेयर करूँगा और इसको सेलेक्ट कर लूँगा, तो खुल गया। मुझे जिन्हें भेजना हो उस पर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से सेंड कर देंगे। ये बस चला गया, ये सेंड हो गया, उनके पास ये चला गया। अब आते हैं कि इसको PDF कैसे बनाएं, वो भी देख लें आप। देखिए फिर से मैं वापस आ गया, 3 डॉट्स पर क्लिक करता हूँ और नीचे आता हूँ, सेंड अ कॉपी पर जाता हूँ। अब यहाँ जो मुझे ऑप्शन आया PDF का, इस पर कर दूंगा, तो वही जो फाइल है मेरा गूगल डॉक या वर्ड फाइल, वही PDF में कन्वर्ट हो जाएगा। इस पर सेलेक्ट करें और ओके कर दें, लेकिन घबराएं नहीं, धैर्य रखें। देखिए नई चीज़ सीखने के लिए आपको पेशेंस रखना पड़ता है। ओके करें, थोड़ा सा ये समय लेगा, जितना बड़ा फाइल रहेगा, है ना, तो थोड़ा सा समय लिया और ऑप्शन फिर से आ गया शेयर करने की। कहाँ शेयर करना है, मुझे व्हाट्सएप पर शेयर करना है, और ये हमने फिर से इनको भेज दिया, ठीक है, और ये कर दिया सेंड, तो चला गया। तो इस तरह से वर्ड फाइल भी उनको मिल गया 1.1 MB का, और देखिए उससे भी कम साइज़ का ये है, मतलब सिर्फ 436 KB का और 2 पेज का ये PDF फाइल भी चला गया। तो इस तरह से गूगल डॉक्स में लिख करके आप वर्ड फाइल भी भेज सकते हैं, बना सकते हैं, और उसको PDF में भी भेज सकते हैं या फिर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप कई चीज़ें कर सकते हैं। कोई एडिटोरियल लिखना हो, कोई प्रेस विज्ञप्ति लिखनी हो, कोई कहानी लिखनी हो, कोई कविता लिखनी हो, कोई प्रश्न पत्र बनाना हो, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं। व्हाट्सएप पर भी आप इसको टाइप कर सकते हैं और वहाँ कॉपी करके यहाँ से पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो नया फाइल खुलेगा, उसमें आप पेस्ट कर देंगे जाके, ये भी काम हो सकता है। लेकिन वहाँ पर क्या है कि फैसिलिटी उतनी नहीं है यहाँ जितनी फैसिलिटी आपको मिल पा रही है। तो उम्मीद है दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रश्न पत्र बनाने, कोई कविता लिखने, कोई कहानी लिखने की कहाँ लिखेंगे और कहाँ सेव रखेंगे, तो ये समझने में आपको मदद मिली होगी। यदि ऐसा कुछ है, यदि आपने कुछ सीखा, तो धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए कम से कम लाइक तो कर सकते हैं, और कमेंट करेंगे तो बहुत अच्छा, मेरे लिए इंस्पिरेशन का काम, मोटिवेशन का काम वही करेगा। हाँ, और अपने दोस्तों को नॉलेज शेयर ज़रूर करें, उसके लिए वीडियो भी शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।